Hi class. Assalamu alaikum. Are you listening to me? 5:10 Assalamu alaikum class. How are you? And are you listening to me? My voice is clear to you. अभी तक सिर्फ 3 स्टूडेंट आए हैं. काइंडली एक अपने ग्रुप में टेक्स्ट कर दें कि सारे स्टूडेंट जो है ना टाइमली प्रेजेंट हो जाएं, बिकॉज हम नर्सिंग प्रोसेस के थर्ड स्टेप पे हैं, प्लानिंग फेज में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और आई थिंक सो कल एक दो स्टूडेंट ही थे मेरे साथ. कल ड्यू टू कनेक्टिविटी प्रॉब्लम की वजह से कुछ हम टाइमली को स्टार्ट नहीं कर सके थे. मिस महा, प्लीज़ अपलोड. ओके. हाउ आर यू रोनल्ड? आर यू फाइन? और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप टाइमली अपने लेक्चर्स को साथ साथ टाइमली डे बाय डे जो है ना, वो जिस तरह से एक लेक्चर होता है तो उसी दिन उसको रिवाइज ज़रूर कर लिया करें. अपनी हैंड आउट, अपने स्टिकी नोट्स भी बनाते रहें साथ साथ में. और अपनी बुक्स जो है उसको कंसल्ट करें. जैसे मैंने पहले बताया है कि क्रूजियर बुक जो हम उसको बेस बना के चल रहे होते हैं. ठीक है. कैन यू प्लीज़ वेट? अच्छा, हम जब तक वो स्लाइड्स अपलोड करते हैं तो प्लानिंग फेज पे आते हैं अपने नर्सिंग प्रोसेस में. प्लानिंग प्लानिंग वाई प्लानिंग इज़ इम्पॉर्टेंट? हबीबा है आज. ओके, प्लानिंग इम्पॉर्टेंट. अच्छा, मैं चाह रहा हूँ इसको हम आज शुरू से कर लें तो बेटर होगा, बिकॉज कल मोस्टली स्टूडेंट की स्ट्रेंथ नहीं थी और सिर्फ 15 मिनट हमने कंटिन्यू किया था, बिकॉज ऑफ सिर्फ 15 मिनट ही हम क्लास ले सके थे, और उसमें भी हमारे साथ सिर्फ 2 या 3 स्टूडेंट ऑनलाइन थे. ठीक है. आज कोशिश करते हैं कि इसको दोबारा से शुरू कर लेते हैं. जितना यस टू प्रोसीड योर एक्शन, जो प्रोसीड जो करते हो, लेकिन आप उसको उसमें जो एक्शन तो है ना, आपकी इंटरवेंशन जो है. ठीक है. आप प्लान कर रहे हो कि मैंने, हाँ, पहले कहते हैं ना कि किसी को तो आपने अप्रोच करना है तो पहले प्लान करते हैं कि हमें इस तरह से मैंने उसको अप्रोच करना है, और देन यू implement that plan into the action. Action. सर, वॉइस इशू. वॉइस तो मेरी बहुत अच्छी आ रही है. इतना ज़्यादा कट हो रही है. मेरा तो कोई इशू नहीं है, इंटरनेट ज़बरदस्त है. और मैं क्या कर सकते हैं, teaching है. The third step in which you are and your goal and outcomes are being determined. कर रहे हो आप what to do and what not to do. Determining the approach to be used in assisting the client toward the optimal wellness. हम अपने क्लाइंट को ऑप्टिमल वेलनेस की तरफ लेके जा रहे होते
Okay, welcome back. क्लास सॉरी इसमें डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा, determining the approach to be used in the assisting the client toward the optimal wellness. अगर आपको पता हो कि what is the health and what is the wellness. Wellness is the optimal state of the health. हेल्थ से ऊपर जब आप आते हैं ना वेलनेस, उसमें सारे पैरामीटर्स जो होती हैं वेलनेस, ठीक है। ओके, प्लानिंग इज डिलिबरेटिव सिस्टमेटिक फेज ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस का जो डिलिबरेटिव फेज है वो हम कह रहे होते हैं कि दिस इज द प्लानिंग इन्वॉल्व द डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ऑब्वियसली इट्स अ प्रॉब्लम सॉल्विंग, हम प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ही कुछ प्लान तो किया तब जाता है ना। अगर कोई इशू हो, अगर कोई सीरियस मैटर हो, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए हम प्लान करते हैं। डिज़ाइनिंग द नर्सिंग स्ट्रेटजीज, हम नर्सिंग स्ट्रेटजीज जो हमारे पास हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए। हेलो 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 हेलो, अब क्या? हेलो, हाँ जी, आप आवाज़ आ रही है आपको क्लास? अब आ रही है आवाज़ क्लास आपको? जल्दी से मुझे रिस्पॉन्ड करें प्लीज़। हेलो। ओके, थैंक यू। डिजाइनिंग द नर्सिंग स्ट्रेटजीज required to prevent reduce eliminate। अच्छा, planning is a deliberative systematic phase of a nursing process and involve the decision making and problem solving। आप इसमें डिसीजन कोई ले रहे हो, कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। एंड डिज़ाइनिंग द नर्सिंग स्ट्रेटजीज, आप उस नर्सिंग स्ट्रेटजीज को डिज़ाइन कर रहे हो रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द रिड्यूस। टू प्रिवेंशन के लिए प्लानिंग हो सकती हैं, रिडक्शन के लिए हो सकती हैं, एलिमिनेशन के लिए हो सकती हैं। एलिमिनेट का जो डेंजर है या कोई प्रिवेंटिव मैयर्स हैं द क्लाइंट हेल्थ प्रॉब्लम। ठीक है, पता चल गया हमने प्लानिंग जो है नर्सिंग प्रोसेस में किन किन चीज़ों पे करनी होती है। ठीक है। एंड एएनए स्टैंडर्ड, अमेरिकन नर्सिंग स्टैंडर्ड थर्ड। फर्स्ट में हमने जो अमेरिकन नर्सिंग स्टैंडर्ड पढ़ा था वो असेसमेंट था। अमेरिकन नर्सिंग स्टैंडर्ड सेकंड वाज द नर्सिंग डायग्नोसिस। एंड अमेरिकन नर्सिंग स्टैंडर्ड थर्ड इज अ आउटकम्स आइडेंटिफिकेशन। एंड अमेरिकन नर्सिंग स्टैंडर्ड फोर्थ इज अ प्लानिंग। थर्ड इज अ आउटकम आइडेंटिफिकेशन। अब प्लान जब आप कर रहे हो, आपके माइंड में एक चीज़ होती है, हाँ जी, मेरा आउटकम्स क्या होना चाहिए, इस प्लान का आउटकम क्या होना चाहिए। ठीक है। अब मिसाल के तौर पे आप में से कोई ऐसा कैंडिडेट जो कि पोस्ट आर एन बी एस एन या एम एस एन करने की विश करता है, ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल उसने उस चीज़ का आउटकम पहले देखना है कि हाँ, इस चीज़ की ज़रूरत मुझे क्या पड़ रही है और इसका कर लेने के बाद मुझे इसका रिजल्ट क्या मिलेगा।
मतलब मुझे इसका आउटकम क्या मिलेगा। आपके माइंड में होती है, कभी किसी ने इस तरह से की कि हाँ मैं कर लेती हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन उसने अपने माइंड में कोई ना कोई उसका आउटकम ज़रूर हुआ, माइंड में लिया होगा, ठीक है ना। इसीलिए आउटकम आइडेंटिफिकेशन, द रजिस्टर्ड नर्स identify the expected outcomes for a planning individualized to the patient and situation। ऑब्वियसली एक रजिस्टर्ड नर्स जो है वो उसको देखती है एक्सपेक्टेड आउटकम क्या होना चाहिए इस प्लानिंग का, इंडिविजुअलाइज पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए, पेशेंट की सिचुएशन को देखते हुए। एंड अमेरिकन नर्सिंग स्टैंडर्ड 4 is a planning, the registered nurse develop a plan that prescribes strategies and alternatives to attain expected outcomes। आपने एक रजिस्टर्ड नर्स जो है उसने प्रिस्क्राइब द स्ट्रेटजीज, इस तरह की स्ट्रेटजीज प्रिस्क्राइब करनी है, किसी से पूछनी नहीं है। एंड अल्टरनेटिव्स टू अटेन द एक्सपेक्टेड आउटकम्स, कि आपने उन एक्सपेक्टेड आउटकम्स को अटेन करने के लिए अपनी तरफ से ही कुछ स्ट्रेटजीज प्रपोज करनी है। दैट इज अ प्लानिंग। सिद्रा जमील, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग, सादिया, रोनल्ड, हबीबा ईवान, कोई थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है। इट्स अ प्लान, पर्पस ऑफ प्लानिंग। हमारी प्लानिंग की पर्पस क्या हो सकती है, सेंस ऑफ डायरेक्शन एंड पर्पस। हमने जो है फर्स्ट ऑफ ऑल गिव एंड पर्पस। ऑब्वियसली देखो, मुझे कुछ थोड़े अच्छे तक में कोई बात कर रहा था, जहाँ पे प्लानिंग होती है वहाँ पे मेस बहुत कम होता है, ठीक है। सो मीन कुछ ऐसे इवेंट्स जो कि प्लान के थ्रू चल रहे होते हैं, तो वहाँ पे जो है मेस बहुत कम होगा। गिव अ सेंस ऑफ डायरेक्शन एंड पर्पस। ऑब्वियसली आपकी पेशेंट को आपको एक डायरेक्शन मिलती है, आपकी नर्सिंग केयर में एक पर्पस होता है, उसको एक डायरेक्शन मिलती है। यूज़फुल वे टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, एक जो है वो यूज़फुल वे होता है। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पेशेंट्स, पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़रूरी है। हेल्प्स कोऑर्डिनेशन अमंग नर्स, पेशेंट एंड फैमिली। ओके, आपके जो प्लान हैं वो आपके पेशेंट के साथ शेयर हुए, आपके साथ शेयर हुए, आपके फैमिली के साथ शेयर हुए, डिफरेंट कोलीग्स के साथ शेयर हुए, तो पता चलता है कि पेशेंट की स्टेट क्या है। पेशेंट एंड द फैमिली नीड टू बी इम्प्रूव द हेल्थ स्टेटस एंड बेटर कोप विद दिस इलनेस, एंड can be used as a evidence for managing the nursing activities. Nursing activities can be used as a device for managing the nursing activities को मैनेज करने के लिए भी प्लानिंग। Purpose of planning, the planning process include identifies client need and prioritizing of the need। Identify client need and prioritizing। अब दो इशू आ रहे हैं, इसको मैंने रेड में क्यों लिखा है। सबसे पहले तो आपने आइडेंटिफाई करना है क्लाइंट की नीड को। दिस इज़ अ बिग प्रॉब्लम टू, आप कुछ प्लान करने जा रहे हो ना, कुछ पहले आपके माइंड में कुछ मोटो होना चाहिए। हाँ यार, इस प्रॉब्लम, आप कुछ प्लान करने जा रहे हो तो पहले तो आपको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, आपको किस बेस के ऊपर प्लान करना है, आपको प्लान क्या करना है, किस काम के लिए प्लानिंग करनी है, ठीक है। और फॉर एग्जांपल सबसे पहले किसको एड्रेस करना है, गेटिंग द प्लान ऑफ केयर। दिस इज अ थिंग यू हैव मेक द प्लान, but you have not communicated with your healthcare team. This is a big problem. How you will, how you will, how you will communicate that plan with your colleague? This is a main issue. This is the main thing कि आप किस तरह से उसको कम्युनिकेट करेंगे। फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ केयर के लिए ना हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं प्लान ऑफ केयर को। सेटिंग द प्रायोरिटीज, सेटिंग द प्रायोरिटीज, प्रायोरिटीज को सेट करना है। हाँ जी, इसमें सबसे पहले
The process of establishing and prevential order of a nursing strategies. Establishing and establishing a the nurse can group the problem as मैंने पहले बताया कि उसमें हम सबसे पहले हाई प्रायोरिटी, मीडियम प्रायोरिटी एंड लो प्रायोरिटी पे प्रॉब्लम्स को रख रहे होते हैं, ठीक है। और यूजिंग द फ्रेमवर्क मेक्स प्रायोरिटी सेटिंग इजी। हम जब फ्रेमवर्क हमारे पास बन जाता है तो हमारे लिए बड़ा इजी हो जाता है प्रायोरिटीज़ को सेट करना। सेटिंग द प्रायोरिटीज़, प्रायोरिटी सेटिंग्स does not require that all the high priority diagnosis be resolved first। ये ज़रूरी नहीं होता कि अब जब आपकी सेटिंग हो जाती है ना प्रायोरिटी नीड को मद्देनज़र रखते हुए, तो ये ज़रूरी नहीं होता कि हाई प्रायोरिटी डायग्नोसिस को सबसे पहले ही आप जो है ना वो रिजॉल्व करो। देन प्रायोरिटीज असाइन टू द प्रॉब्लम डू नॉट रिमेन द फिक्स बिकॉज patient condition is being changed, so nursing diagnosis is being changed, so your planning is being changed, the intervention according this planning will be changed accordingly। The nurse assign priority on the basis of own judgment। अब इसमें प्लानिंग में मैंने एक बात की थी, अच्छा एक चीज़ होती है कहाँ पे आपको जजमेंटल होना है, कहाँ पे आपको जजमेंटल नहीं होना, दैट्स बेसिकली मैटर, ठीक है। नर्सिंग डायग्नोसिस में आप जजमेंटल नहीं हो सकते हो, आप अपनी तरफ से डायग्नोसिस नहीं बना सकते हो, आप अपनी जो फाइंडिंग्स हैं उसको इम्पोज नहीं कर सकते हो क्लाइंट के ऊपर, ठीक है। यू हैव टू, सारा किसकी बेस पे हो रहा होता है, ऑन द बेस ऑफ असेसमेंट एंड क्लिनिकल जजमेंट। अब इसके ऊपर आप थोड़ा सा जजमेंट कर सकते हो कि हाँ क्या होना चाहिए है, इसका आउटकम आइडेंटिफिकेशन क्या होना चाहिए, इस पर आपको थोड़ा सा जजमेंटल होना होता है। सेटिंग द प्रायोरिटीज, द नर्स must consider the variety of factors, client health values and beliefs। आपने क्लाइंट की वैल्यू एंड बिलीफ को मद्देनजर रखना है, क्लाइंट प्रायोरिटीज़ को मद्देनजर रखना है, रिसोर्सेज अवेलेबल टू द नर्स एंड द क्लाइंट, आपने इस चीज़ को मद्देनजर रखना है। अर्जेंसी ऑफ द हेल्थ प्रॉब्लम, यस यू हैव टू मस्ट कंसीडर मेडिकल ट्रीटमेंट प्लान। ओके, जो आपकी प्लानिंग मेडिकल डायग्नोसिस के लिए भी हमेशा पैरेलल होनी चाहिए। अब ये नहीं कि वो मेडिकल टीम जो है ना डायबिटीज़ पे काम कर रही है और आप जो है ना वो एंजाइटी के ऊपर काम कर रहे हो। हाँ हो सकती है डायबिटीज़ की वजह से एंजाइटी न्यूली डायग्नोस्ड वो भी हो सकता है, लेकिन आपका केयर प्लान भी उसके पैरेलल होना चाहिए कि जो इंटरवेंशंस हैं वो मेडिकल ट्रीटमेंट के बिल्कुल अगेंस्ट ना हो, उसके पैरेलल हो, ठीक है। सेटिंग द गोल, एक्सपेक्टेड आउटकम्स, द टर्म गोल, expected outcomes, desired outcomes, predicted outcomes and objective are used interchangeably। अब ये सारी टर्म्स जो हैं वो हम यूज़ कर रही होती हैं, आपस में चेंज हो सकती हैं। गोल इज़ अ डिज़ायर्ड आउटकम्स और चेंज इन द क्लाइंट बिहेवियर। गोल जो है ना वो डिज़ायर्ड आउटकम्स होता है या चेंज इन द बिहेवियर। चेंज इन द बिहेवियर, हमने हेल्थ बिलीफ मॉडल एंड हेल्थ परसेप्शन मॉडल पढ़े थे, सारी बात आती है बिहेवियर पे, बिहेवियर आदत, ठीक है। अब एक क्लाइंट अगर वो खुद से चाहे कि वो अपनी शुगर को कंट्रोल करना चाहे तो उसे इवन के एक नर्स की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ही कैन कंट्रोल हिमसेल्फ, तो वो उसके देयर इज़ अ नीड फॉर द मोटिवेशन, देयर इज़ अ नीड टू चेंज द बिहेवियर, ठीक है। A broad description of the general direction in which the progress is expected in response to the treatment। ANS standard measure the criteria for ड्राइव फ्रॉम द डायग्नोसिस, ऑब्वियसली हम डायग्नोसिस से ड्राइव होता है, करना होता है हमने, एंड डॉक्यूमेंट एज मेजरेबल गोल्स, हमने गोल्स को डॉक्यूमेंट भी करना होता है। म्यूचुअली फॉर्मुलेटेड विद द क्लाइंट एंड द हेल्थ केयर प्रोवाइडर व्हेन पॉसिबल। आइडेंटिफाई द डिजायर्ड आउटकम्स, यूजफुल इन मॉनिटरिंग द नर्सिंग प्रैक्टिस को मॉनिटर करने के लिए हम
जो है वो ये कि हमारा प्लान कितना इफेक्टिव है एडवांसिंग द स्टैंडर्ड ऑफ केयर के लिए डॉक्यूमेंटिंग नर्सिंग contribution in healthcare. Setting a goal expected outcomes. How we will set the goal expected outcomes. Goal attainment is the resolution of the problem specified in nursing diagnosis. गोल अटेनमेंट जो है ना वो बेसिकली है कि हमने जब एक गोल अचीव कर लिया हमारे गोल जब मेट हो गए हमारा तो इसका मतलब हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया अब हबीबा सिदरा जमील ने जो है कोई प्रॉब्लम आई इसको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम आया पैसे अरेंज हो गए इसने अपना काम कर दिया इसका काम हो गया तो ये क्या हो गया ये प्रॉब्लम रही नहीं इसने जो प्लान किया हुआ था प्रॉब्लम क्या थी पैसे प्लान इसने किया हुआ था जो पैसों के बगैर होना नहीं पैसे इसको मिल गए तो इसका प्लान जो है ना वो प्रॉब्लम ख़त्म हो गई और प्लान मेट हो गया ठीक है स्टेटमेंट ऑफ statement of a client behavior which demonstrate reduction, resolution, or prevention of the problem identified in the nursing diagnosis, and what the nurse hopes to achieve by the implementing the nursing orders. Setting a goal, expected outcomes, realistic in relation to the client present and the potential capabilities. Basically, realistic in the relation, realistic होना चाहिए बिल्कुल relation to the client present एंड पोटेंशियल कैपेबिलिटीज़ अब ये भी हो कि आपका प्लान ऐसा होना चाहिए कि उसमें कुछ रियलिस्टिक भी हो रियलिस्टिक मीन कैन बी अचीवेबल इस तरह का प्लान ना हो कि जो किसी से भी पॉसिबल ना हो उसको अटेन करवाना ठीक है and attainable in relation to resource available to the client include a time estimate for the attainment and include a time okay time भी बड़ा important होता है प्लान कर रहे हो ना आप प्लान कर रहे हो कि मैंने जी ग्रेड 19 की जो है ना वो एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मैंने ऑफिसर लगना है तो उसके लिए ऑब्वियसली वो आप अपने आप को प्लान करते हो कि 5-6 साल बाद जो है ना ये मुझे लगेंगे एटलीस्ट कि मुझे एडवांस डिग्रीज को और एक इस तरह के जो वेल रिप्यूट ऑर्गेनाइजेशन हैं उनमें काम करने का अगर मुझे एक्सपीरियंस होगा तो ऑब्वियसली प्रोवाइड द डायरेक्शन फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ केयर okay purpose of goal desired outcomes provide the direction for planning nursing intervention that will achieve the desired changes in the client provide a time span for planned activities and serve as the criteria for evaluation the client progress. Purpose of goal expected outcomes enable the client and the nurse to determine when the problem has been resolved. Enable the nurse and the client and the nurse to determine when the problem has been resolved. Help motivate the client and the nurse by providing a sense of achievement. Okay, ये बार बार वही चीज़ें हैं जो कि हमारे पास घूम फिर के दोबारा दोबारा आ रही हैं एज अ गोल आर मेट जैसे कि गोल मेट होते हैं both the client and the nurse can see that their effort has been worthwhile. Obviously उसके पीछे नर्स को जो है ना अपनी जान लगानी पड़ती है बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है तो फिर उसकी जो जब वो मेट हो जाती हैं तो वो इसको एज्यूम करती हैं कि जैसे विद द एफर्ट वी हैव मेड इट ब्रिंग्स fruitful results. Type of a goal. There are three types of a goal. Short-term goal, intermediate and long-term goal. हाँ जी क्लास बोर तो नहीं हो रहे हो Hello, class, are you listening? Are you sleeping? Yes, sir. Neelam is listening. Rest are sleeping. Okay, short-term goal. More specific guides
The short-term goal, more specifically guide for the care and met before discharge or transfer. शॉर्ट टर्म गोल यही होता है ना कि आपने मिसाल के तौर पे ज़्यादा घूमना फिरना नहीं है हफ्ते के लिए, या 2 दिन आपने बेड पे ही रहना है. दिस इज़ अ शॉर्ट टर्म गोल. Have specific short time span for few or several therapeutic session. Okay, the building blocks for attaining the long term goal. Long term goal को attain करने के लिए obviously हमें short term goals को पहले सहारा लेना पड़ता है. And in acute setting usually the goal are short term. Acute setting में हम short term goal को ही पहले क्या करते हैं, implement करवाते हैं. The client will raise right arm to the shoulder height by 2 hours Monday. हर 2 घंटे के लिए एवरी मंडे जो है ना 2 घंटे के लिए क्या करेगा, रेज राइट हैंड शोल्डर. इंटरमीडिएट गोल, द टाइम ड्यूरेशन is more the short term and greater than the long term goal. No planned in the routine and plan to the reach to the long term goal if the duration is more extendable. Long term goal is the indicate the overall direction or end result of a care, do not have a specific टाइम स्पैन. लॉन्ग टर्म गोल में आपका जो है ना कोई इतना टाइम स्पैन का इशू नहीं होता, ठीक है, बहुत लंबा टाइम होता है. यूजुअली यूज्ड इन द होम केयर रिहेबिलिटेशन सर्विसेज may very well not be achieved before discharge from care. For example, the client will remain full use of uh, right arm by 6 weeks and maintain the control of blood glucose level or use resources for to prevent the hospitalization. आपकी जो स्टेटमेंट है वो थोड़ी इसमें पॉलिटिकल होती है कि मेंटेन्स कंट्रोल ऑफ द ब्लड ग्लूकोज लेवल. हाँ जी, ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है कि वो करेगा, ठीक है, इसमें कोई आपका कोई कमाल नहीं है. करेक्टरिस्टिक, डिजायर्ड आउटकम मस्ट बी मेजरेबल. स्टेटमेंट नीड टू बी, हम कहते हैं ना हमारे गोल जो है ना वो रियलिस्टिक होने चाहिए. हम एक लफ्ज़ पढ़ते थे रंबा, क्या पढ़ते थे, आर यू रंबा. हाँ भी क्या बोला है रंबा. आर स्टैंड फॉर रियलिस्टिक, RAMBA. रंबा आर यू नहीं, रंबा RAMBA. रंबा, R stand for realistic, A stand for attainable, M stand for measurable, B stand for B stand for मुझे भूल गया, और A stand for achievable. ये बी भी देख लेते हैं क्या है, टाइम बाउंडेड भी था. चलो आगे देखते हैं अगर इसका जिक्र आता है तो. बी स्पेसिफिक हो, बी रियलिस्टिक हो, कंसीडर द क्लाइंट सर्कमस्टेंसेस एंड डिजायर्ड, indicate a definite time frame, provide the measurable evaluation criteria for determining the success for failure. दोबारा बताएं. अच्छा, मैं बता रहा था रंबा एक वर्ड था. आर स्टैंड फॉर रियलिस्टिक, ए स्टैंड फॉर अटेनेबल, एम मेजरेबल, बी के साथ क्या था, बी के साथ मैं भूल गया हूँ. ए स्टैंड फॉर अटेनेबल एक है और एक अचीवेबल. डिजायर्ड आउटकम मस्ट बी मेजरेबल. स्टेटमेंट नीड टू बी द स्पेसिफिक होनी चाहिए, realistic होनी चाहिए. Consider the fairness, indicate a definite time frame, provide the measurable evaluation criteria for determining the success or failure. Expected outcome statement. Expected outcome statement generally have the following.
component is a subjective patient, action verb is a passive verb are avoided, action verb should modifier how, what, where, when, and criterion for desired performance. This is the way you are writing the expected outcomes. There are four things: the subjective, action verb, consider, condition or modifier, and the criterion of desired performance. The client will walk to the end of the hall and back 3 times today. Verbalize acceptance of actual body image within 2 weeks. Expected outcome: nursing diagnosis, ineffective breathing pattern related to weakness and fatigue. Expected outcome: the patient will experience advanced respiratory function within 48 hours, as evidenced by respiratory rate 12 to 18 minutes, decreased dyspnea, lung clear to the auscultation, no cyanosis, clear mental status, blood gases within normal limits. Subject: a noun हो सकता है, anything of the client or some attributes of the client. Usually it is omitted from the nursing care plan. Action verb usually in writing a measurable outcomes. Measurable action verbs are used to describe the outcome: list, record, name, state, describe, explain, identify, demonstrate, use, schedule, differentiate, compare, relate, design, prepare, formulate, calculate, select, choose, compare, increase, decrease, stand, walk. These are the action verbs which are used in a nursing, which are measurable. Condition or modifier may be added to the verb to explain the circumstances in which the behavior is performed: how, what, where, when. Condition, modifier, and criterion of desired performance: the standard by which the performance is evaluated to establish the time, span, accuracy, distance, or the quality. Written by listing items, behaviors that can be observed and monitored to determine whether a positive acceptable outcome has been achieved within the indicated time frame. Desired performance: client with COPD might be ventilation, oxygenation adequate to allow a functional lifestyle. Broad goal: the integral outcomes needed: maintain patent airway with a breath sound clear, demonstrate the techniques to improve the airway clearance with use of pursed lips breathing, liquefying secretions, and or nebulizer therapy. Initiate the necessary lifestyle changes and participate in treatment regimes. Serve as a evaluation tool. Guidelines for rating the writing expected outcomes. The following guidelines can help a nurse to write the goals for expected outcomes. The client centered होने चाहिए आपके goal, observable, measurable, timeless and realistic होने चाहिए. ठीक है, COMTR. Client will identify individual nutrition needs within 2 visits, and client will formulate a dietary plan based on the need within 3 visits. Guidelines for writing the expected outcomes should be important and valuable for the client, should be compatible with the work and the therapies of other professionals. Each goal should be uh, derived from only one nursing diagnosis. Passive word are generally avoided. आपने passive words को हमेशा use नहीं करना. Example: आप कहें कि incorrect statement आपकी understanding the insulin therapy within 48 hours. Rational: the client
outcome state a clear timeline, but but you can but can you measure a client understanding this outcome need a measurable action work. Correct. Demonstrate the correct insulin administration technique within 48 hours or explain reasons for steps of insulin administration within 48 hours. Rational. There are well written outcomes that the observable, measurable, and time limitation. Incorrect. Requires no reminders from staff regarding dietary restrictions within 3 days. Rational. These outcomes tell what the staff will do, not what the client will do. Correct. List individual dietary restriction and make the appropriate choices for the dietary menu within 3 hours. ये कुछ जो है ना हमने बनाई हुई हैं एग्जांपल्स कि किस तरह से आपने लिखनी है, आपके आउटकम्स होने चाहिए, प्लान होने चाहिए और कुछ किस तरह। टाइप्स ऑफ प्लानिंग, इनिशियल प्लानिंग। अच्छा, अब प्लानिंग्स दो तीन तरह की होती हैं, एक तो शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, और एक होती है कि इनिशियल प्लानिंग। एडमिशन पे हम जो असेसमेंट करते हैं वो प्लान हो गई, इनिशियल कम्प्रीहेंसिव केयर प्लान हो गया। ये भी टाइप्स आती हैं प्लानिंग की ना, टाइप्स ऑफ प्लानिंग। एंड ऑनगोइंग प्लानिंग इज अ प्राइमरी बेड नर्स टू ऑब्टेन, ऑनगोइंग प्लानिंग होती है ना हमारी, टू ऑब्टेन न्यू इन्फॉर्मेशन एंड evaluate the client response, and to detect the change in the patient status, to set the care priorities during shift work, to focus on the specified problem, to coordinate care and address the more client problem. And discharge planning is begin at the first contact and involve the initial and ongoing assessment to make the patient stay shorter in acute care settings. Planning the nursing intervention. How you will plan the nursing intervention, inshallah taala we will proceed tomorrow with this. अभी आपका काम ये है कि जो कुछ आपने समझा है इसको मेमोराइज करें, और हम इंशाल्लाह 10 मिनट तक नमाज पढ़ के फिर इसको दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है।